स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट सोना के बारे में। जो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि 24 कैरेट सोना क्या होता है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, उसके कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शुद्ध सोना बहुत नर्म होता है, यानी कहने का मतलब बच्चों ये कि शुद्ध सोना जो होता है, ठीक है, ये बहुत बच्चों नर्म मतलब बहुत मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, जो शुद्ध सोना होता है ना, जो 24 कैरेट सोना होता है, ठीक है, उसके आभूषण यानी उसके ज्वेलरी हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि बच्चों वो कहता है बच्चों ये बहुत नर्म होता है। जैसे आटा होता है ना, आटे में अगर पानी मिला दिया जाए यानी जब उसको गूंथ लिया जाए तो कितना सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो शुद्ध सोना बच्चे कहते हैं ये बहुत नर्म होता है। और आप बच्चों इतनी नर्म चीज़ के हम कोई भी आभूषण नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आभूषण जो आप बनाए जाते हैं वो तो बहुत हार्ड होते हैं, यानी एक मेटल की तरह ही होते हैं। शुद्ध सोना भी एक मेटल है, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है बच्चों वो क्या है, एक बहुत मुलायम धातु है, ठीक है। इसलिए बच्चों जो शुद्ध सोना होता है, जो 24 कैरेट सोना होता है, उसके हम आभूषण नहीं बना सकते हैं। यही रीजन होता है कि हम शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। शुद्ध सोना बहुत नर्म होता है, इसलिए आभूषण यानी ज्वेलरी बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नहीं है। जो शुद्ध सोना होता है, जो 24 कैरेट सोना होता है बच्चों, ये बहुत मुलायम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नहीं है। इसे कठोर बनाने के लिए, ठीक है, यानी जब ये कठोर बनेगा इस तभी तो इसके आभूषण बनते हैं, तभी तो इसकी ज्वेलरी बनती है। तो इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। याद रखें, देखिए शुद्ध सोना क्या होता है बच्चों, बहुत नरम यानी बहुत मुलायम होता है, ठीक है। और आभूषण बनाने हमें सोने के, तो इसको हार्ड बनाना पड़ेगा, इसको कठोर बनाना पड़ेगा। तो इसको कठोर बनाने के लिए बच्चों इसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, या तो चांदी मिलाई जाती है या फिर तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट, याद रखें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आभूषण बनाने में जो सोना यूज होता है वो क्या होता है बच्चों, 22 कैरेट होता है। क्या होता है? 22 कैरेट होता है, ठीक है। सोने का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि 22 भाग, यानी जब 24 कैरेट की बात करते हैं तो उसमें 22 भाग क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, शुद्ध सोने के होते हैं, ठीक है। और 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग, लगभग कितना बच्चों, 2 भाग क्या होता है बच्चों, चांदी या तांबा मिलाया जाता है। जब 24 कैरेट की बात होती है बच्चों, 24 कैरेट की बात जब आती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो 22 कैरेट का होता है सोना होता है, यानी 22 भाग क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। जबकि इसके अंदर 2 भाग, कितने भाग बच्चों, लगभग 2 भाग क्या होती है बच्चों, या तो चांदी होती है या फिर तांबा होता है। ये क्यों मिलाया जाता है? शुद्ध सोने को कठोर करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, जिसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो 24 कैरेट में क्या होता है बच्चों, 22 कैरेट जो होता है सोना होता है, 2 कैरेट क्या होता है, लगभग क्या होता है बच्चों, वो चांदी या तांबा होता है उसके अंदर। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो इस प्रकार से 24 कैरेट बनता है, ठीक है। अगर आप सोचो कि प्योर 24 कैरेट सोना होता है, तो प्योर 24 कैरेट जो सोना होता है बच्चों बहुत मुलायम होता है, इसके आभूषण या ज्वेलरी नहीं बन सकती है। इसको कठोर बनाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम इसके अंदर दो भाग क्या लेते हैं, या तो चांदी लेते हैं या फिर तांबा लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर इसको मिक्स करते हैं, तभी बच्चों एक हार्ड पदार्थ बन जाता है, ठीक है, यानी एक मिश्र धातु बन जाता है, ठीक है। समझ में आप लोग मेरा। और इसी के बच्चों ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए इसके कुछ गुण देखिए, वो आपको समझाते हैं। गुण क्या देखिए, क्या शुद्ध सोने के गुण क्या देखिए, यह बहुत मुलायम होता है। जो शुद्ध सोना होता है बच्चे, ये कहता है बहुत मुलायम होता है, जैसे मैं स्टार्टिंग बताया था, ये होता है बहुत नर्म यानी बहुत मुलायम होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे समझते हैं। यह सबसे तन्य धातु है। जो शुद्ध सोना होता है बच्चे क्या होता है, ये सबसे तन्य धातु। तन्य धातु का मतलब होता है बच्चों कि शुद्ध सोने के बहुत पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा शुद्ध अगर सोना होता है बच्चों, तो इसके अंदर कितने बारीक बारीक आभूषण हम बना सकते हैं, ठीक है। और कह रहे का माना यह जाता है कि लगभग 1 तोला सोने से, ठीक है, यानी 1 तोला यानी 10 ग्राम सोने से, ठीक है। अगर हम 1 तोला की बच्चों बात करते हैं, 1 तोला सोने से लगभग बच्चों 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी 1 तोला अगर हम सोना लें तो 1 तोला सोने से, ठीक है, तो हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, यानी इतनी ये तन्य धातु। तन्यता का मतलब होता है किसी भी धातु के पतले पतले तार खींचना, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात। तो याद रखें, सोना जो होता है ना बहुत तन्य धातु, सबसे ज्यादा तन्य धातु सोना ही होती है, यानी इसे बहुत बारीक बारीक तारों में खींचा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर क्या है, यह सबसे कम क्रियाशील धातु, यानी जो सोना होता है ना, ये बहुत क्रियाशील धातु, बहुत कम क्रियाशील धातु होती है। क्रियाशील धातु को कम होने का मतलब क्या होता है कि वो आपको समझना है। चांदी होती है ना, चांदी की भी देखिए ज्वेलरी बनाई जाती है, लेकिन चांदी की जो ज्वेलरी होती है ना, कुछ ही समय में काली पड़ जाती है, यानी वो जल से या वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके वो काली हो जाती है, उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। लेकिन सोने के जो आभूषण होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, एकदम काले नहीं पड़ते, यानी वो बहुत कम क्रियाशील होते हैं। समझ में आ रहा है, यानी वो वायु की ऑक्सीजन से नमी से क्रिया नहीं करते हैं। जबकि चांदी बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, चांदी एकदम काली पड़ती है, और शुद्ध सोना एकदम काला नहीं पड़ता। रीजन क्या है कि ये बच्चे कहता है ये बहुत कम क्रियाशील होता है, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता है। आगे समझिए,
यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जो सोना होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, देखिए आपको बता दूं, जैसे लोहा होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रकृति में होते हैं ना, ये शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते हैं। देखिए आगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये देखिए आपको, देखिए लोहे की अगर बात करते हैं तो लोहा बच्चों कैसे, मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट का क्या ऑक्साइड है, किसका, लोहे का। तो इससे हमें मिलता है बच्चों क्या, शुद्ध सोना मिलता है। ठीक है, ऐसी कॉपर की बात करते हैं, ये कॉपर का क्या बच्चों, ये भी कॉपर का ऑक्साइड, क्यूपराइट कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसे क्यूपराइट से हमें क्या मिलता है बच्चों, कॉपर मिलता है। समझ में आप लोग मेरा ऐसे, ये एल्यूमिनियम, ये क्या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, यानी ये बॉक्साइड, तो बॉक्साइड से हमें क्या मिलता है बच्चों, एल्यूमिनियम मिलता है। समझ में आप लोग मेरी बात। लेकिन शुद्ध सोना जो होता है ना, शुद्ध सोना, ठीक है, तो बच्चों ये शुद्ध सोना क्या होता है बच्चों, हमको स्वतंत्र रूप में मिलता है, यानी एक नहीं, ये प्लेटिनम, इसमें साथ में प्लेटिनम भी होता है। तो शुद्ध सोना और जो प्लेटिनम होता है बच्चों, इससे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी किसी के रूप में नहीं होते हैं। जब खान से कोयला खोदा जाता है, कोयले में तो सोना पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर किसी प्रकार का ऑक्साइड नहीं होता, ये शुद्ध मिलता है। हमें क्या होता है, जो सोना होता है और ये प्लेटिनम, ये हमें शुद्ध धातु के रूप में मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, खनिज जिसको आप नाम समझ रहे होंगे। ठीक है, जबकि जो और धातु होती है बच्चों में, ये क्या, मिश्र धातु के रूप में मिलती है। ठीक है, नहीं ऑक्साइड के रूप में मिलती है। लेकिन जो शुद्ध सोना होता है बच्चों, क्या होता है, मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ किसी प्रकार का कोई ऑक्साइड नहीं होता है। ठीक है, तो यही बताया कि यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों शुद्ध सोने के कुछ गुण थे, और ये मैंने आपको शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट सोना के बारे में आपको ये ऊपर समझा दिया। तो सबसे खास बात क्या थी, तो 24 कैरेट सोना होता है बच्चों, ये बहुत मुलायम होता है, इसके हम आभूषण नहीं बना सकते। ठीक है, अब आभूषण बनाने के लिए हमें इसको कठोर बनाना पड़ता है। तो कठोर बनाने के लिए बच्चों 22 भाग तो शुद्ध सोना रहता है, इसके अंदर 2 भाग, लगभग 2 भाग का रहता है बच्चों आपका चांदी या तांबा, इसके अंदर मिलाया जाता है। समझ में आप लोग मेरी बात। तो इस प्रकार से कठोर बन जाता है। तो इस कठोर पदार्थ का, ठीक है, जब ये मिश्र धातु बन जाएगी, कुछ शुद्ध सोने में क्या मिल जाता है, चांदी या तांबा मिल जाएगा, तो ये मिश्र धातु बनेगी, तो उसी का बच्चों हम क्या करते हैं, यूज आभूषण बनाने में करते हैं। तो आई होप बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।